A set is a well-defined collection of elements. देखिए यहाँ पर आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको वेल डिफाइंड वर्ड को समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अभी वर्ल्ड में जो बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं उनका कलेक्शन कीजिए, तो हो सकता है आप और आपके फ्रेंड दोनों का ओपिनियन अलग हो। मेरे लिए बेस्ट फास्ट बॉलर कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए तीन बेस्ट फास्ट बॉलर्स का एक सेट बनाइए, कलेक्शन कीजिए, तो देट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज रिलेटिव। मेरे लिए तीन फास्ट बॉलर कोई और अच्छे हो सकते हैं, आपके लिए अलग हो सकते हैं। आपसे कहा जाए आपकी क्लास में, मान लीजिए आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में ईमानदार लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, एक कलेक्शन किया जाए, तो फिर से वेल डिफाइंड नहीं है। ईमानदारी इज अ रिलेटिव टर्म। हो सकता है मेरा दोस्त मेरे लिए ईमानदार है, आपके लिए नहीं है। हाँ, आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में उन लोगों का कलेक्शन कीजिए जिनका नाम ए से स्टार्ट है, ये वेल डिफाइंड है। ए से नाम स्टार्ट होने वाला लोगों का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड सेट है। आपकी क्लास में जो बॉयज है उनका कलेक्शन कीजिए, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है। साल भर में जो मंथ जे से स्टार्ट होते हैं, जिन मंथ्स के नेम जे से स्टार्ट होते हैं, उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो बेसिकली हर कलेक्शन सेट नहीं है। वेल डिफाइंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमें समझना होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को ही सेट बोलते हैं। कोई भी कलेक्शन सेट नहीं होगा, पहली चीज। ठीक है, तो सेट होगा क्या ये हम समझ चुके हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इन जनरल सेट्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इन जनरल है, आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, पर इन जनरल कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम उन मंथ्स को लिखते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब कोई नहीं है, तो ये तीनों जो तीनों वर्ड्स लिखे हैं या जो तीनों मंथ के नाम लिखे हैं, ये सेट है वेल डिफाइंड सेट, जिसमें उन मंथ्स को लिखा है जो जे से स्टार्ट होते हैं, जिनकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिखकर कर्ली ब्रैकेट वापस से क्लोज कर देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन लिखिए, तो वॉवेल्स ऑब्वियसली कोई रिलेटिवनेस, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, सबको पता है वॉवेल्स क्या है। तो ये वेल डिफाइंड है। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो दूसरी चीज आप नोटिस करिए कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं इसको ए आई ई यू ओ बोलूं या ए ई आई ओ यू बोलूं, तो सेट थ्योरी ऑर्डर नहीं पढ़ा पाती है बेसिकली। ठीक है, सेट कलेक्शन है, पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। आप ओ को आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कई सेट बना सकते हैं आपने क्लास में, जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है उनका सेट बना सकते हैं। अपनी क्लास में जिनके परसेंटेज 90 से ऊपर है उनका हम सेट बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सिंगल डिजिट के नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाते हैं, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स का हम सेट बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, सो ऑन अप टू 9। 9 तक ही होंगे, 10 तो 2 डिजिट नंबर हो गया। अगर आपसे कहा जाए सारे नेचुरल नंबर्स का सेट, तो हम वो भी बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स का सेट भी लिखा जा सकता है। होल नंबर्स विल बी 0, 1, 2, 3, so on up to infinity. Basically set is a well defined collection of elements. चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ये एग्जांपल हमने देखा, ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज अ रिलेटिव टर्म। मुझे कोई 10 राइटर अलग पसंद है, आपको कोई 10 राइटर और अलग पसंद है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो सेकेंड वन इज नॉट अ सेट। थर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world. Best डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज अ रिलेटिव टर्म। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो ये जो सेट होगा ये होगा 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 सोन अप टू 99। ये 99 लोग इसमें होंगे, लेस देन 100 का है हमसे। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं
वो वेल डिफाइंड है, वो डेटा है हमारे पास, हम उसको देखकर उन सबका कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये भी सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं तो उनका कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है। हम ऑब्वियसली इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली इवन इंटीजर्स दुनिया में इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड है, लेकिन उसमें उस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होना प्रॉब्लम नहीं है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो लास्ट वन भी वेल डिफाइंड है। आप समझ गए होंगे वेल डिफाइंड से क्या कहना चाहता है, और वेल डिफाइंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मीन्स आप ए ई आई, ये एक सेट ए ई आई लिख दीजिए, दिस इज सेम एज ए आई ई ए, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट थ्योरी। दूसरी चीज है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। कलेक्शन ऑफ, आपसे कहा गया है कि एक सेट बनाओ, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ध्यान से देखिए, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो अगर हम इन लेटर्स का कलेक्शन करें और इस सेट का नाम रख देते हैं ए, तो देखिए एम आएगा एक लेटर आएगा ए, एक लेटर आएगा टी, एक लेटर आएगा एच, एक आएगा ई, फिर से एम नहीं लिखना है। सेट थ्योरी रिपीटेशन को भी नहीं पढ़ पाती, तो बेसिकली सेट में रिपीटेशन नहीं लिखा जाता है। अगर आप एम को 4 बार भी लिखते हैं, जैसे यहाँ 2 बार आया है, आप 2 बार भी लिखते हैं तो वो सेट में एक ही बार कंसिडर होता है। तो रिपीटेशन नहीं और ऑर्डर नहीं, ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, रिपीटेशन नहीं लिखना है और ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कलेक्शन बनेगा एम ए टी एच ई, फिर से एम आ रहा है जो हम लिख चुके हैं, फिर से ए आ रहा है हम लिख चुके हैं, टी आ रहा है हम लिख चुके हैं, आई नया लेटर है, सी नया लेटर है और एस। तो ये जो सेट बनेगा वो बनेगा मैथमेटिक्स के लेटर से।